नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। 42,000 वोटों से उपचुनाव हारने के बाद भी आखिर भारतीय जनता पार्टी ने दारा सिंह चौहान को विधान परिषद का सदस्य बना दिया। ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या जरूरत है, ये सवाल न केवल सियासी गलियारों में बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भी इसका जवाब तलाश रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दारा सिंह चौहान को न केवल समाजवादी पार्टी से वापस अपने घर में दोबारा जगह दी बल्कि घोसी में उपचुनाव भी लड़वाया। 42,000 वोटों से चुनाव हारने के बाद जब दारा सिंह चौहान का सियासी भविष्य संशय में था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें फिर से सहारा दिया और एक बार फिर उन्हें मौका देते हुए उन्हें एमएलसी बना दिया। उत्तर प्रदेश की एकमात्र विधान परिषद सीट जिस पर यह उपचुनाव हुआ, दरअसल ये सीट डॉक्टर दिनेश शर्मा के राज्यसभा जाने से खाली हुई थी। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ और ऐसे नेताओं की नजर थी जो काफी लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने एक अप्रत्याशित फैसला लेते हुए दारा सिंह चौहान को इस सीट के लिए अपना उम्मीदवार बनाया। दारा सिंह चौहान ये उपचुनाव जीत भी गए क्योंकि उनके सामने कोई उम्मीदवार खड़ा भी नहीं हुआ। संख्या बल के आधार पर कोई खड़ा भी होता तो वो चुनाव हार जाता, इसलिए किसी सियासी दल ने इस पर अपनी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। यानी ऐसी सीट जिसपे कोई संघर्ष नहीं था, वो सीट दारा सिंह चौहान को गिफ्ट कर दी गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाया जाएगा? आखिर दारा सिंह चौहान पर इतनी मेहरबानी भारतीय जनता पार्टी की क्यों है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि इस बीच कुछ ऐसी भी खबरें आई कि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वर्ग दारा सिंह चौहान को इस तरीके से उपकृत किए जाने से नाराज भी है। कुछ ब्राह्मण नेताओं का मानना है कि ये सीट डॉक्टर दिनेश शर्मा से खाली हुई थी, इसलिए इस पर किसी ब्राह्मण चेहरे कोई उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने और दारा सिंह चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया और अब वो चुनाव जीत करके उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के सदस्य हो गए। मंत्री बनने के लिए किसी एक सदन का सदस्य बनना आवश्यक है, चाहे तो वो विधानसभा में सदस्य हो या फिर विधान परिषद में। अब चूंकि दारा सिंह चौहान विधान परिषद पहुंच चुके हैं, इसलिए ये माना जा रहा है कि जल्द ही उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जाएगा। यानी दारा सिंह चौहान एक बार फिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री बनते हुए नजर आएंगे। योगी सरकार के पिछले कार्यकाल में भी वो मंत्री थे, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वो बीजेपी का साथ छोड़ करके समाजवादी पार्टी में चले गए थे, लेकिन बाद में बीजेपी में वापस आ गए। अब दारा सिंह चौहान को लेकर के जो बातें की जा रही, दरअसल उसके पीछे का सियासी गणित ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ऐसे नेताओं को, ऐसे पार्टी संगठनों को जोड़ने की कोशिश कवायद कर रही है जो पूर्वांचल में उसका सहारा बन सके। यानी वो भले ही खुद चुनाव जीत न सके, लेकिन उनकी मदद से पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत सकते हैं। और यही वजह है कि ओम प्रकाश राजभर को भी भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए गठबंधन में शामिल किया। चर्चा ये भी है कि बजट सत्र से पहले या फिर बजट सत्र के बाद दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर दोनों को मंत्री बनाया जा सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर कोई बड़ा कमाल भले ही ना कर पाए हो, लेकिन एक कमाल उन्होंने ऐसा किया जिससे भारतीय जनता पार्टी को उन्हें अपने साथ लेने पर मजबूर होना पड़ा, और वो था कि ओम प्रकाश राजभर ने पूर्वांचल की तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरवा दिया। इस स्थिति को बीजेपी भी समझती है कि सियासी गुणागणित के आधार पर पिछड़ों और अति पिछड़ों के अगर गणित को समझा जाए तो ऐसे में दारा सिंह चौहान या ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं की उसे सख्त दरकार है। इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी दारा सिंह चौहान को अब मंत्री किसी भी वक्त बना सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव सामने है और मिशन 80 का लक्ष्य लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है। ऐसे में वो कोई भी स्थिति ऐसी नहीं छोड़ना चाहती जहां पर उसके उम्मीदवार को जीतने में किसी भी तरीके का संशय बना रहे। ऐसे में जो छोटे छोटे क्षेत्रीय संगठन या क्षेत्रीय दल हैं, उनको साथ में जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी जातीय लिहाज से ऐसा गणित तैयार करने की, ऐसा समीकरण तैयार करने की कोशिश कर रही है जिससे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के जीतने पर पक्की मुहर लग जाए। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी
दारा सिंह चौहान जैसे नेताओं को जो पार्टी का साथ छोड़कर चले गए। बीजेपी ने उपचुनाव लाया, वो उपचुनाव भी 42,000 मतों से हार गए। बावजूद उसको इसके भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर उन पर दांव खेला है और अब ये माना जा रहा है कि 2 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में ये प्रबल संभावना है कि 2 फरवरी से पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार में दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर दोनों ही मंत्री बने हुए नजर आए। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24।